अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 24 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 24 की तरफ चलते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे वो यारम की यादों में खोई थी और फिर मुस्कुराती हुई मोबाइल चेक कर गई, जहां यारम ने अब तक वो पिक्चर्स नहीं देखी थी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने अगले ही लम्हे यारम को कॉल मिलाई थी। पहली बार में फोन बज कर बंद हुआ तो उसने गुस्से में दोबारा मिलाई। यारम इस वक्त सोफे पर बैठा लैपटॉप यूज कर रहा था। मोबाइल टेबल पर पड़ा था जो बज कर बंद हो गया था, लेकिन बार बार बजने पर यारम ने तंग होते मोबाइल को उठाया, जहां मिस राना लिखा था। यारम ने उसका नाम पढ़ते आंखें घुमाई और फोन रिसीव करके कान से लगाया, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सामने से गुस्से में डूबी आवाज सुनाई दी। बहुत ज्यादा ही मसरूफ नहीं रहते आप मिस्टर यारम, बंदा एक बार मोबाइल भी चेक कर लेता है, अर्शिया ने गुस्से से कहा। तो यारम ने माथे पर बल डाले। जैसे कि आपने अभी कहा कि मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, तो आपकी फजूल गोई के लिए मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। मिस राना, मुझे तंग करना बंद करें, यारम ने लैपटॉप यूज करते माथे पर बल डालते हुए कहा। तो अर्शिया ने गुस्से से नाक फुलाई और बिस्तर से उठती टांगे दाएं बाएं डालते बैठी। आपके पास वक्त होता ही कब है? सुबह काम, शाम काम, रात काम। कोई रोबोट है क्या आप जो हर वक्त काम काम काम? और इस वक्त कौन काम करता है? इस वक्त बंदा आराम करता है। रखें लैपटॉप और आराम करें। अर्शिया ने गुस्से से एक ही सांस में सब बोला था कि यारम भी हैरान सा होता। लैपटॉप पर हाथ रोक गया था। फोन कान से हटाते उसने एक नजर फोन को देखा जहां मिस राना ही लिखा था। उसने फिर फोन कान से लगाया, जहां से उसकी गहरी सांसें भरने की आवाज सुनाई दे रही थी। यारम ने बेसाख्ता आंखें बंद करते उसकी सांसों की आवाज को सुना था। हेलो, आप सुन रहे हैं या फिर काम में मसरूफ हो गए? अर्शिया फिर गुस्से से बोली तो यारम आंखें खोलते लम्हे में होश में आया। हाँ, सुन रहा हूँ। मेरा मतलब है मैं बिजी हूँ, खुदा हाफिज, यारम ने गड़बड़ाकर कहते फोन रखना चाहा था, जब अर्शिया की वार्न करती आवाज आई। खबरदार, आपने अभी फोन रखा तो मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अर्शिया का धौंस भरा लहजा सुनते लम्हे में यारम के माथे पर बल गहरे हुए। आप मुझे वार्निंग दे रही हैं, यारम ने सख्त लहजे में कहा। तो अर्शिया ने खुद को कोसते कूल डाउन किया। ये इंसान गुस्से से कहाँ सीधा होता था। नहीं नहीं, मैं कैसे आपको वार्निंग दे सकती हूँ? आपको गलत फहमी हुई है। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने हमारे बारे में क्या सोचा फिर? अर्शिया ने बात को संभालते मुस्कुराकर पूछा। तो यारम ने इस बेवकूफ लड़की की बातों पर निचला लब होंठों में दबाते नफी में सर हिलाया। देखिए मिस राना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने कोई धमकी मुझे अब दी तो अभी आप जानते नहीं है अर्शिया राना को। अर्शिया ने भी यारम की बात काटते जरा सख्त लहजे में बोला। तो वो खामोश हुआ तो वो उसकी खामोशी पर मुस्कुराई। आपको पता है, आज जब मैं घर आ रही थी तो अचानक मेरे सामने एक फकीर आ गया। मैंने उसे कुछ पैसे दिए तो उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे, और बाखुदा उस वक्त मैं आप ही को सोच रही थी। अर्शिया ने मुस्कुराहट रोकते उसे बताया, जो उसकी बात पहले तो ना समझी से सुन रहा था, लेकिन जब समझ आई तो होंठों पर मचलती मुस्कुराहट रोक ना सका। उसके कोई जवाब ना देने पर अर्शिया अपनी जगह से खड़ी होती कमरे से निकलती नीचे गार्डन की तरफ बढ़ गई। सोच में बहुत खूबसूरत भी हूं मैं, अगर आप और मैं एक साथ होंगे ना तो लोग उठ उठ कर देखेंगे हमें। अर्शिया ने शोख लहजे में उसे कन्विंस करना चाहा, जो कुछ नहीं बोल रहा था, जबकि यारम अगर कुछ बोलता तो वो लड़की उसकी मुस्कुराहट को पहचान जाती, इसलिए वो खामोशी से उसकी बात पर बेख्तियार ही मुस्कुरा रहा था। अब मुझे भी तो मेरे जैसा ही कोई झेलेगा ना, ये एक खास काम है, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अर्शिया ने अपनी खासियत बताना भी जरूरी समझा था। उसकी बातों पर यारम ने दांत में अब्रू उठाई थी, जबकि उसकी बातों में मगन होते वो कब अपना लैपटॉप एक तरफ कर गया था उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। मिस राना, आप सीधा सीधा मुझसे फ्लर्ट कर रही हैं, यारम ने उसे बताना जरूरी समझा। तो आपको लगता है फ्लर्ट सिर्फ लड़के कर सकते हैं? अर्शिया ने टहलते हुए पूछा। तो यारम ने उस लड़की की फजूल बातों पर सर हिलाया। बहुत हो गई आपकी फजूल बातें, अब आप असल बात पर आ जाए, यारम ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। तो अर्शिया ने रोती सूरत बनाई। अभी तो उसने बहुत सारी बात की थी, इससे बात करनी थी,
अभी तो उसका दिल भी नहीं भरा था और ये शख्स उफ, उसने सर्द सांस खारिज की, लेकिन फिर उसकी आंखें चमकी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं यहाँ फोन रखती हूँ और वहाँ आप अपना व्हाट्सएप चेक करें, ठीक है। अर्शिया ने रजामंदी चाही तो वो सांस भरता सर अस्बात में हिला गया। ओके मिस राना, अल्लाह हाफिज। यारम ने आखिरी कलमात कहते फोन रखा तो वो भी मुस्कुराहट दबाते फोन रख गई। यारम ने फोन रखते मोबाइल चेक किया जहां उसके नंबर से कुछ तस्वीरें भेजी गई थीं। उसने खोली तो यारम की आंखें मामूल से बढ़कर खुली थीं और माथे पे बल गहरे हुए और जबड़े भींचे। ये तस्वीरें उस वक्त की थीं जब यारम अर्शिया के घर गया था, जहां वो उसके कंधे पर सर रखे हुए थी, उसके गिर्द बाजुओं को फैलाए हुए थी। और इस वक्त की तस्वीर थी जब यारम उसे बिस्तर पर फेंकता उस पर झुका हुआ था और मुस्कुरा रहा था। यारम ने इस बेहूदगी पर गुस्से में अगले ही लम्हे अर्शिया को कॉल मिलाई, जो पहली ही बारी में उठाई नहीं गई। वजह यह थी कि यारम ने भी पहली बेल पर उसकी कॉल नहीं उठाई थी। यारम ने फोन काटते दोबारा कॉल मिलाई तो इस बार फोन उठा लिया गया था। यस, उसकी मुस्कुराती आवाज फोन से आई तो यारम का मजीद फोन कॉल उठा। तुम्हारा दिमाग खराब है बेवकूफ लड़की, ये क्या बेहूदगी है, यारम ने गुस्से से कहा तो अर्शिया ने फोन कान से दूर करते आंखें बंद की। तुमने वहां कैमरा लगाया हुआ था, तुम्हें शर्म नहीं आई, यारम ने गुस्से में कहा तो अर्शिया ने माथे पर बल डाले। इसमें शर्म की क्या बात है, आप मेरे होने वाले शौहर। शट अप, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। अपने दिमाग से ये खन्नास निकाल बाहर फेंको और मुझसे मत उलझो, यारम ने सर्द आवाज में गुस्से से कहा तो वो खामोश हुई। ये पिक्चर्स फौरन अपने पास से डिलीट करो अर्शिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यारम ने उसे सख्ती से वार्न किया। नहीं करूंगी डिलीट, और क्या मतलब है आपका, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा ही होगा। मेरे हंसी मजाक को हरगिज भी ये मत समझिएगा कि मैं अपने इरादे से पीछे हटूंगी। यारम सिर्फ अर्शिया का है, अगर आपने खुद को भी मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। अर्शिया गुस्से से गुर्राई थी कि यारम ने कोफ्त से आंखें बंद की थीं। इस लड़की का गुस्सा और जुनून यारम सुल्तान से कम ना था और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह समझ गया था। देखो अर्शिया, ये सब बेहूदगी है, इन सब को फौरन डिलीट करो, मुझे ये सब हरगिज भी नहीं पसंद। अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करके मेरे दिल में घर कर सकती हो तो ये नामुमकिन है, इसलिए ये सब बंद करो। यारम ने इस बार उसको कदरे नरमी से समझाना चाहा, जबकि लहजा अभी भी सख्त था। तो फिर बताएं मुझे किस तरह से आपके दिल में घर बनेगा। मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूँ जो आपको मेरा कर दे, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अर्शिया ने बेसब्री से माथे पर बल डाले पूछा तो यारम ने बेसाख्ता सर झटका। वो उससे जितना दूर जा रहा था वो उतना करीब आ रही थी। वो उसे कैसे समझाता, यारम सुल्तान टूटा हुआ शख्स है, वो किसी का नहीं हो सकता। देखिए मिस राना, बस बहुत हुआ, ये पिक्चर्स फौरन डिलीट हो जानी चाहिए, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया आपने मेरा, यारम ने गुस्से से कहा और फोन रखा। बेवकूफ लड़की, यारम ने गुस्से से कहते मोबाइल सोफे पर फेंका और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में बंद हुआ, जबकि अर्शिया ने गुस्से से फोन को दीवार पर खींच कर मारा जो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। यारम सुल्तान, मैं सब तबाह कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी। अर्शिया की आंख से बेखबरी में एक आंसू टूट कर गिरा था और जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा जो नम था। और फिर अर्शिया राना को एहसास हुआ था कि वो इस जुनून में किस हद तक आगे बढ़ गई है। सुबह यारम नमाज पढ़ता जमिंग एरिया की तरफ बढ़ा था, जो रोज का मामूल था। ब्लैक ट्राउजर और बिना शर्ट के ब्लूटूथ कान से लगाते वो माहौल में तपिश घोल गया था। 1 घंटा मजीद वहां लगाते वो पुशअप्स कर रहा था जब यारम का फोन रिंग हुआ। पसीने से तर जिस्म को तौलिए से पहुंचते उसने भीगे बाल माथे से ऊपर किए थे और ब्लूटूथ पर लगा बटन प्रेस किया था। सर वो न्यूज देखी आपने, आयशा की खौफजदा आवाज सुनते यारम के माथे पर सलवटें उभरी। कैसी न्यूज? सर आप खुद देख लें, हर चैनल की मेन हेडलाइन है, आयशा ने घबराते हुए कहा। तो यारम ने गुस्से से फोन कट किया और साइड से टी शर्ट उठाकर पहनते वो वहां से निकलते लिविंग एरिया में आया था। रिमोट से टीवी ऑन करते उसने न्यूज चैनल लगाया था और इस लम्हे यारम सुल्तान गौरी को लगा था कि चेहरे पर कालक मलना किसे कहते हैं। उसे पैरों के नीचे से जमीन सिरकती हुई महसूस हुई थी, आसमान सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ था। गौरी इंडस्ट्री के मालिक यारम सुल्तान गौरी, जो एक मौजिज़ शख्सियत के मालिक हैं और बिजनेस वर्ल्ड के किंग माने जाते हैं, जो खुद को एक सिंगल यंग मैन और तहजीबी घराने का महज़्ज़ब इंसान कहते हैं, आज उनकी तहजीबी घराने की हकीकत सामने आई है।
मशहूर बिजनेसमैन असफंद राना की बेटी, जो खुद भी एक मशहूर मॉडल है, अर्शिया असफंद राना, जो आज तक खुद भी कभी किसी मर्द के साथ चर्चे में नहीं आई हैं। आज आप इन्हें यारम सुल्तान के साथ इन तस्वीर और वीडियोज में देख सकते हैं, जहां वो दोनों बहुत नाजुक हरकतें करते सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि यारम सुल्तान और अर्शिया राना के नाजायज ताल्लुकात हैं, जबकि एक इवेंट से ये तस्वीर भी सामने आई हैं, जहां अर्शिया राना सबके सामने यारम सुल्तान की बाहों में गिरी हुई नजर आ रही हैं और इन्हें अवार्ड भी अपने हाथों से पेश कर रही हैं। वो सख्ते की हालत में अपनी जगह पर खड़ा सामने चलती न्यूज देख रहा था, जहां उसकी सालों से समेटी इज्जत का तमाशा लगाया जा रहा था। आज तक उसने अपने आप को हर चीज से बढ़कर रखा था। मर्द होकर उसने अपनी इज्जत पर हर्फ आने नहीं दिया था, अपनी जात को किसी लड़की से नहीं जोड़ा था, और आज नाजायज ताल्लुक का टैग इससे इस तरह से उसकी जात के साथ जोड़ा गया था, जिससे उसकी सारी इज्जत मलियामेट हो गई थी। बार बार उसका फोन रिंग हो रहा था, लेकिन उसकी नजरें तो सामने चलती हेडलाइंस पर थीं, जबकि कानों में न्यूज एंकर की ही आवाज गूंज रही थी। और देखते ही देखते उसकी नीली आंखें वहशतनाक हुई थीं। रिमोट को टीवी पर इतनी जोर से मारा गया कि उसकी स्क्रीन बंद हुई। जब सना बेगम और हानम भी कमरे से बाहर आए और यारम को इस कदर गुस्से में देखकर सना बेगम उसके पास भागी हुई आई थी। क्या हुआ है यारम बेटा, इस कदर गुस्सा बेटा? सना बेगम उसका हाथ थामती अपनी तरफ कर गई थी, लेकिन यारम की नजरें अभी तक उस बंद टीवी पर मौजूद थीं। सना बेगम ने पलटकर टीवी को जो बंद था और फिर यारम को जिसकी सांसें खुली हुई थी, जबकि हानम खामोशी से आंखें हैरानी से खुले यारम को देख रही थी, जिसने मुट्ठियों को कस रखा था। यारम अगले ही लम्हे भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि सना बेगम पीछे से उसे आवाजें देती रह गई, लेकिन इस वक्त वो इस कदर गुस्से में था कि उनकी एक आवाज पर भी नहीं रुका था। यारम, यारम बेटा कुछ तो बताओ, मेरी बात तो सुनो। सना बेगम उसे पीछे से आवाजें देती रह गई थी। जो कपड़े बदलते गाड़ी की चाबी लेता, टेबल से मोबाइल उठाता, ऐसे गजबनाक तेवरों के साथ बाहर निकला था कि सना बेगम का खुद दिल दहल गया था। उन्होंने इतने गुस्से में यारम को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। थोड़ी ही देर में वो पूरी स्पीड के साथ अपनी कार को सुल्तान मैंशन से लेता बाहर निकला था। स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी कार हवाओं से बातें कर रही थी, लेकिन उसके तासरात इस कदर पथरीले सख्त थे कि पत्थर को मात दे गए थे। अर्शिया सुबह उठी थी जब उसका मोबाइल धड़ाधड़ बजने लगा था, जिससे उसकी नींद खराब हुई। फ्रेश होते उसने अपना मोबाइल उठाया था। इस वक्त वो अपने पिंक कलर के स्लीपिंग गाउन में थी, जो उसके पैरों तक आते उसे मुकम्मल ढांपे हुए था। फोन उठाते उसकी नजर जिस न्यूज पर पड़ी थी, उसे देखते अर्शिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कल रात जो तस्वीरें उसने यारम सुल्तान को सेंड की थी, आज वो हर न्यूज चैनल का हिस्सा बनी हुई थी। देखो अर्शिया, ये सब बेहूदगी है, इन सबको फौरन डिलीट करो। मुझे ये सब हरगिज भी नहीं पसंद। अगर तुम्हें लगता है तुम ये सब करके मेरे दिल में घर कर सकती हो तो ये नामुमकिन है, इसलिए ये सब बंद करो। वो साख सी बैठी मोबाइल को देख रही थी, जबकि कानों में यारम की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसका फोन बजा। हेलो, उसने कांपती आवाज से कहा, तो सामने से शिज मुस्कुराया। अर्शिया यार, ये सब क्या है? शिज ने फिक्रमंदी का मुजाहरा किया तो अर्शिया परेशानी से बेड पर बैठी। शिज, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिक्चर्स मुझे नहीं पता कैसे इन सब के पास पहुंची हैं। अर्शिया ने परेशानी से उसे कहा तो वो मुस्कुराता अपने कमरे में रखी चेयर से टेक लगा गया। मतलब तुमने ये पिक्चर्स ली थी? अर्शिया, तुम्हारा क्या रिश्ता है यारम सुल्तान के साथ? शिज ने लहजे में हैरानी समय कहा तो अर्शिया गुस्से से खड़ी हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस। अर्शिया कहती कहती खामोश हो गई थी। वो अपनी हरकत का कोई जवाब पेश ना कर सकी। अर्शिया, तुम्हारे फोन की पिक्चर्स न्यूज चैनल्स वालों को कैसे मिल सकती हैं? लेकिन शिज ने फिर हमदर्दी में उससे कहा तो वो परेशानी से कमरे में टहलने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता शिज, ये सब क्या हुआ है? मैं खुद बहुत हैरान और परेशान हूँ। ये पिक्चर्स तो सिर्फ मेरे और यारम के पास थी, किसी तीसरे के पास नहीं है। फिर इन लोगों के पास ये तस्वीरें कैसे पहुंच सकती हैं? अर्शिया ने बालों को चेहरे से पीछे करते कहा, कहीं ये यारम सुल्तान ने तो नहीं किया तुम्हारा नाम खराब करने के लिए? शिज ने कहा तो अर्शिया ने थमते पुरसोच नजरों से आईने में खुद को देखा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। वो बहुत गैरतमंद,
इंसान है, अर्शिया ने पूरे वसौक के साथ नफी में सर हिलाते हुए कहा तो शिज ने दांत में अबरू उठाई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मीडिया से कांटेक्ट करने की, शिज ने कहा तो अर्शिया ने भी फौरन हामी भरते फोन रखा। उसे ना जाने कितने लोगों की अब तक कॉल्स और मैसेज आने लगे थे, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ ये सोच रही थी कि ये खबर यारम सुल्तान तक पहुंची होगी या नहीं। यकीनन ये खबर अगर उसे पहुंची तो वो उसे बख्शेगा नहीं, और आज पहली बार अर्शिया को यारम सुल्तान के नाम से खौफ आया था। राना हाउस में आकर उसकी गाड़ी रुकी थी। दरवाजा खोलकर बाहर निकलते उसने झटके से दरवाजा बंद किया था और अंदर बढ़ा था जब गार्ड ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हैं साहब, कौन हैं आप? उस गार्ड ने यारम के तासरात देखते हुए जरा नरमी से कहा, दरवाजा खोलो। यारम की आवाज वहशतनाक महसूस हुई थी इस गार्ड को। नहीं साहब, हम इस तरह आपको नहीं जाने दे सकते, गार्ड ने डरते डरते कहा। तो यारम ने उसके मुंह पर मुक्का मारा, दरवाजा खोल वरना जान से मार दूंगा। यारम ने गुर्राकर कहा तो वो फौरन दरवाजा खोल गया। यारम अंदर की तरफ बढ़ा तो एक मुलाजमा उसके करीब आकर रुकी। जी, आपको किससे मिलना है? मुलाजमा ने मशकूक नजरों से देखते पूछा, जबकि इस हसीन मर्द को अपने सामने देख वो हैरान भी थी। अर्शिया राना कहाँ है? यारम ने ठहर ठहर कर पूछा कि उसकी नजर दाईं तरफ पड़ी जहां से अर्शिया अभी अभी बाहर आई थी और हैरान नजरों से उसे देख रही थी। मुलाजमा ने पलटकर अर्शिया को देखा और वहां से रफू चक्कर हुई, जबकि अर्शिया अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हैरान कुन नजरों से यारम को देख रही थी, जिसकी आंखें इस वक्त वहशतनाक हो रही थीं। तासरात इस कदर पथरीले थे कि अर्शिया ने थूक निकला था जब वो भारी कदम उठाता उसके करीब पहुंचा था और उसे बाजू से थामता कमरे में ले जाते धाड़ के साथ दरवाजा बंद किया था कि अर्शिया का पूरा वजूद लरज गया था। अर्शिया के वजूद को दीवार से लगाते यारम ने उसके गले पर हाथ रखते इतनी सख्ती से दबाया था कि अर्शिया आंखें फाड़े मचल गई थी। उसके हिसार में वो उसका गला घोंटने के दर पर था, जबकि अर्शिया उसके हाथों पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जो इस कदर सख्ती से उसे थामे हुए था जैसे आज उसके वजूद की हर हड्डी को रेजा रेजा कर देगा। ये यारम, छोड़ो छोड़ो मुझे। अर्शिया की घुटी घुटी आवाज निकली थी, आंखें आंसुओं से भर गई थी, लेकिन उस शख्स में इस वक्त किसी वहशी मर्द की रूह आ गई थी, या फिर वो अपने काबू में नहीं था, जो इस वक्त उसे जान से मारने के दर पे था। अर्शिया की सांसें बंद होने लगी थी, चेहरा भीग चुका था आंसुओं से, लेकिन यारम सुल्तान उस पर रहम नहीं खा रहा था। उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। अर्शिया ने अपनी नम आंखें उसकी आंखों में गाड़ी थी और आंखों से ही इल्तिजा की थी कि एक बार उसकी बात सुन ले। यारम ने उसकी सांसें बंद होते देख उसे एक झटके में छोड़ते खुद से दूर किया था कि वो लड़खड़ाती यारम के कदमों में गिरी थी और बुरी तरह खांसने लगी थी कि उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। सफेद बुरी रंगत बुरी तरह सुर्ख हो रही थी, लेकिन यारम को इस पर बिल्कुल तरस न आया। पास पड़ा लैंप उठाते पूरी ताकत के साथ यारम ने जमीन पर फेंका था कि अर्शिया की चीख निकली थी। वो अपनी आंसुओं से तर आंखें फाड़े यारम को देख रही थी, जिसकी नीली आंखों में वहशत छाई हुई थी। इससे पहले मर्द का इतना खौफनाक रूप अर्शिया ने कभी नहीं देखा था। वो इस वक्त बिल्कुल आपे से बाहर था। उसे यारम से शदीद खौफ महसूस हुआ था कि अर्शिया का वजूद ठंडा पड़ा था, जबकि यारम के दिमाग में अर्शिया के कल के अल्फाज घूम रहे थे कि वो सब बर्बाद कर देगी, सब तबाह कर देगी अगर वो उसे ना मिला तो ये सब कुछ अर्शिया ने जानबूझकर किया था, उसे बर्बाद करने के लिए, उसे तबाह करने के लिए। वो अच्छी तरह से जानती थी कि यारम सुल्तान गौरी की अपनी इज्जत उसका सब कुछ थी और उसने उसी पर वार किया था सिर्फ अपनी जुनूनियत की खातिर। यारम ने आंखों में कहर भरते उसकी तरफ देखा था और एक झटके से उसे जमीन से उठाया था और उसके दोनों गालों को अपने एक हाथ में बेदर्दी से दबोचा था। मैं जानता था तुम बोल्ड हो, बेहुदा ड्रेसिंग करती हो, बेहुदा बातें करती हो, लेकिन फिर भी मेरी सोच तुम्हारे लिए इस हद तक नहीं गिरी थी अर्शिया राना। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझने लगा था कि हो सकता है तुम वैसी ना हो जैसी नजर आती हो, लेकिन नहीं, तुम वैसी ही लड़की हो जैसा कि मैंने तुम्हें पहली नजर में पहचाना था।
आज मैं तुम्हें अपनी नजरों में गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो सिर्फ मेरे इनकार पर इतना नीचे गिर गई कि अपनी इज्जत का भी नहीं सोचा। बोलो, इतना कैसे गिर सकती हो तुम? यारम धाड़ा था कि अर्शिया पूरे वजूद समेत कांपी थी। तुम्हें पता है बाहर लोग किस किस तरह के अल्फाजों से पुकार रहे हैं, हमें नाजायज कह रहे हैं, हमारे रिश्ते को जो है ही नहीं। अर्शिया राना, यारम उसके मुंह पर शेर की मानित धाड़ा था, जबकि होंठ भी उसके रोने से, उसके खौफ से कपकपा रहे थे, लेकिन फिर भी वो खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम जानती हो लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं मिस्ट्रेस? जानती हो ना इस लफ्ज की क्या औकात है? लोग तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस कह रहे हैं कि अर्शिया राना यारम सुल्तान की मिस्ट्रेस है। यारम ने आंखें फाड़े उसे वहशतनाक नजरों से देखते कहा कि उसके लफ्जों पर अर्शिया साख्त सी होती उसे देखे गई, जबकि सर खुद ब खुद नफी में हिल रहा था। मैं तो मर्द था, लेकिन तुमने अपने बारे में भी नहीं सोचा, अपनी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। इतना नीचे गिर गई तुम, घटिया लड़की। यारम ने झटके से उसे दूर बिस्तर पर फेंका था और हकारत से उसके वजूद को देखता धाड़ा था कि अर्शिया ऊंधे मुंह गिरी साख्त सी रह गई थी। बल्कि मैं भी क्या कह रहा हूँ, तुम जैसी लड़कियों को कहाँ अपनी इज्जत की फिक्र होती है। तुम जैसी लड़कियों को तो कोई बाजार में बेच भी दे तो तुम्हारे वजूद को फर्क ना पड़े, लेकिन तुमने मेरी जात पर कीचड़ उछाला है यारम सुल्तान के, और ये दिन भी तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा अर्शिया राना। यारम उस पर झुका, उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए धाड़ा था कि अर्शिया ने आंखें फाड़े उसे देखा था। मैंने कहा था ना कि आग से मत खेलो वरना जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ही शौक था इस आग से खेलने का। तुमने मेरी अना, मेरी इज्जत पर वार किया है। अब इतना जलाऊंगा कि सारी जिंदगी तड़पोगी, लेकिन बख्शूंगा नहीं। यारम ने गुर्रा कर कहते उसे दूर फेंका था और उसके वार्डरोब की तरफ बढ़ा था, जबकि वो उसके लफ्जों पर साख्त सी पड़ी थी, जैसे यारम सुल्तान ने कुछ ही लम्हों में उसकी जान निकाल ली हो। उसकी अलमारी से तरीके का कुर्ता ट्राउजर निकालता, पास पड़ी ब्लैक शॉल को उठाया था कि इस लड़की के कपड़ों में एक कपड़ा दुपट्टे के साथ ना था, और दरवाजा बंद करते उसके मुंह पर कपड़े मारे थे, जो इस वक्त पिंक कलर के स्लीपिंग गाउन में पड़ी थी। फौरन जाओ और ये कपड़े बदल कर आओ बाहर, वरना ये काम मैं खुद अंजाम दूंगा। यारम ने उसका बाजू घसीटते उसे खड़ा किया तो वो टूटी डाली की तरह लहराती उसके सीने से आ लगी। यारम, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुनो। वो आंसुओं से भरी आंखें लिए उससे इल्तिजा करती बोली। जब यारम ने उसकी आंखों में देखते उसके गाउन की डोरियां एक झटके में खोली। अर्शिया ने फटी फटी आंखों से उसे देखा था और फौरन अपने गाउन को पकड़ा था, जो रेशमी सा बाजुओं से फिसलने लगा था और उसके बरहना बाजू झलके थे। मैंने कहा अभी इसी वक्त जाओ और जाकर कपड़े बदलो, वरना मैं वो करूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगी। यारम ने वहशतनाक लहजे में कहा तो अर्शिया के जिस्म में सनसनी सी दौड़ी थी। कपड़े बिस्तर से उठाते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी और 5 मिनट में मुंह धोते बाहर निकली थी। जब यारम वहां टहलते खुद को काबू करने की कोशिश करने लगा, जो बेकार था, उसकी इज्जत मलिया मेट हुई थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और अर्शिया के बारे में जिस तरह गलत बातें उसने पढ़ी थी वो उसका खून मजीद खौलाने के लिए काफी थी। आज तक अपनी जिंदगी में वो इतना बेकाबू नहीं हुआ था जितना आज हुआ था। उसे लगा था उसकी सारी तरबियत, सारी तमीज, उसके माँ बाप का प्यार और उसकी आने की मोहब्बत, सब कुछ एक झटके में उससे छीन लिया गया हो। इज्जत मर्द की हो या औरत की, होती एक कीमती शय है, और मर्द भी ऐसा जिसने अपनी इज्जत को अपने रोब व दबदबे का लिबादा उड़ाते उसे मजीद ऊंचाई पर सजाया हुआ था। अगर ऐसे मर्द की इज्जत को ठेस पहुंचे तो वो ऐसे ही बिलबिलाता है जैसे इस वक्त यारम सुल्तान गौरी बिलबिला रहा था। उसे ब्लैक कुर्ते और व्हाइट ट्राउजर में देख यारम ने ब्लैक शॉल को उसके मुंह पर मारा था, जिसे हैरानी से अर्शिया ने देखा था। ढको इससे खुद को। यारम की सर्द आवाज में छुपी वार्निंग देख अर्शिया ने शॉल ओढ़ी थी और नासमझी से उसे देखा था। उसका जो सख्ती से उसकी कलाई को थामते उसे लेते बाहर की तरफ बढ़ा था, जब एक मुलाजमा ने हैरानी से उसे देखा था और बी अम्मा को बुलाने उनके कमरे की तरफ भागी थी। कार में एक तरफ उसे फेंकते यारम दूसरी तरफ आकर बैठा था। यारम, एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। अर्शिया ने अपने आंसू पोंछते कहा कि यारम ने
अपनी कार की स्पीड मजीद तेज की और फोन डैशबोर्ड से उठाता किसी को मिलाते कान से लगा गया। फार्म हाउस पहुंचो अभी और इसी वक्त, और साथ निकाखवा को लेते आना। यारम ने जावियार की बात सुने बगैर ही उसे हुक्म दिया था और फोन बंद किया था, जबकि उसकी बात पर अर्शिया ने आंखें फाड़े उसे देखा था। तो क्या यारम सुल्तान उसे अपने निकाह में लेने जा रहा था? क्या उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा था? लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह उसका ख्वाब पूरा होगा। अर्शिया की आंख से 2 आंसू टूट कर गिरे, उसके हाथों में गिरे थे।